गाड़ी सही नहीं चलाएगा, गलत गाड़ी चलाएगा तो हादसा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे मैंने आपको पहले ही कहा कि 80 to 90% एक्सीडेंट जो हो रहे हैं ड्यू टू नेग्लिजेंस ऑफ ड्राइवर। तो इसलिए हमारा बड़ा ज़्यादा जोर रहता है, आप लोगों को बस स्टैंड के ऊपर आप अवेयर करते हैं, ड्यूरिंग चेकिंग हम आप लोगों को अवेयर करते हैं। क्योंकि मैंने जैसे आपको कहा कि आपका प्राइवेट प्रोफेशन है, आपने 10-12 हज़ार जो इनकम आपको बनती है उसमें आपने बच्चों को पढ़ाना है। बड़ी बार हमने अपने गांव में, अपने रोज़ पड़ोस में, रिश्तेदारों में देखा कि एक ड्राइवर जिसकी अनटाइमली मौत होगी, उसकी फैमिली को 2 टाइम का खाना भी नसीब नहीं होता है, बच्चों को अच्छी एजुकेशन नहीं मिलती है। और बड़ी बार ये भी देखने में आता है कि जो हमारे ड्राइवर लोग हैं वो नशे में भी चले जाते हैं। आप देखोगे अगर रेशो तो 60% से ज़्यादा मुझे लगता है ड्राइवर हैं जो नशा भी करते हैं। तो इसलिए मैं आप लोगों से कहूँगा कि आपका प्राइवेट प्रोफेशन है, आपको पेंशन की ऐसी फैसिलिटी नहीं है। आपको चाहिए अगर 15,000 कमाते हैं तो 15,000 आप बच्चों के ऊपर लगाओ, बच्चों को अच्छी एजुकेशन दो। क्योंकि आज बड़ी बार ये भी देखा गया स्टडी करके, जो ड्राइवर लोग बनते हैं ज़्यादातर मजबूरी में भी बनते हैं, ड्यू टू पुअर कंडीशन फैमिली की होती है। बेचारों को इतना मौका नहीं मिलता कि वो आगे जाएं, पढ़े लिखें। तो अल्टीमेटली क्या होता है, हमारे कुछ लोग जो हैं बेचारे वो इस प्रोफेशन में भी आए थे। लेकिन आज के टाइम में हम देखेंगे कि ड्राइवर भी ग्रेजुएशन 12वीं ग्रेजुएशन से कम आज आपको ड्राइवर भी नहीं मिलेगा जो इस वक्त ड्राइवर बना है। करने का एक तो आप लोग जो गाड़ियाँ चलाते हैं तो बिल्कुल नहीं चलाएं, नशा करके नहीं चलाएं गाड़ी। अगर आपके बच्चे गाड़ी चलाते हैं, एक तो 18 से काम नहीं होना चाहिए। 18 से कम नया मोटरसाइकिल एक्ट पहना है तो 90% चांसेस में हेड इंजरी नहीं होती, यानी 90% लाइफ सेफ है अगर हम अच्छी क्वालिटी का हेलमेट पहन के करते हैं। सिमिलरली कार चलाते हैं, अगर हमने सीट बेल्ट पहनी है एक चीज़ है। दूसरा, जैसे मैंने आपको पहले कहा, आपसे रिक्वेस्ट करके आप देखते हैं मेडिकल टीम पूरी, जिसमें डॉक्टर्स भी हैं, पैरामेडिकल स्टाफ भी है, आई टेक्नीशियन भी है। तो आप जानते हैं कि हॉस्पिटल में भी लोगों का बड़ा बिजी शेड्यूल होता है। तो ये आज अगर जहाँ आए हैं तो ये काम कराने का आपको फैसिलिटी आपको जहाँ मिलेगी। लिहाजा जितने भी ड्राइवर लोग, मेरी बात ये रखने का मतलब ये है कि आप लोग फिजिकली मेंटली फिट होने चाहिए, तभी आप सेफ ड्राइविंग करा सकते हैं, तभी आप सॉरी हैप्पी न्यू ईयर। और मोटर व्हीकल्स डिपार्टमेंट ने ये यहाँ पे हेल्थ कैंप और क्योंकि हमें ये यहाँ पे कैंप हमने ऑर्गेनाइज किया है, उस बेनिफिट के तहत जो हम मेन हमारी चीज़ें जिस पे हम फोकस कर रहे हैं अभी, जो हम ऑन स्पॉट चीज़ें कर सकते हैं वो है कि आपका आई चेकअप, क्योंकि आई चेकअप बहुत ज़रूरी है। आप ड्राइव कर रहे हैं, अगर कर रहे हैं कि आप आएगा, और शुगर हम आपकी चेक करेंगे, और HI। तो 4 मेन हमने अभी फैक्टर्स जो है उनको हमने मतलब नज़र में रखा हुआ है कि ये हमने चेक करने हैं, तो वो हम आपका कवर करेंगे। और मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ आप सब अपना ये जो बेसिक हम कर रहे हैं ये आप प्लीज़ आके करवा लें। अब क्यों ये मतलब रखा गया है कैंप, और इसके आपको थोड़ा, हम लोग एज हम मेडिकल डिपार्टमेंट को बिलोंग करते हैं, तो हमारे लिए सबसे ज़रूरी होती है हेल्थ डिजीज़ शुरू होती है डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन। स्ट्रेस की वजह से हाइपरटेंशन हो रहा है, और बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत से लोग क्या करते हैं, इन फैक्टर्स को ओवरलुक कर देते हैं कि सिर दर्द हो रही है, ऐसे ही हो रही है, क्योंकि स्ट्रेस है, आजकल सबको स्ट्रेस है। तो बेसिकली जैसे आप है मतलब मसल पेन हो रही है, नेक में पेन हो रही है, तो किसी फैसिलिटी में जाके अपना जो है BP ज़रूर चेक करवाएं। तो उससे ये होगा कि इन केस अगर आपको BP आपका आता है तो उसमें आपको ये फ़ायदा होगा कि आप मेडिसिन लेके अपना BP कंट्रोल करके एक नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। कई बार हमने देखा है लोग अवॉइड करते हैं कि मैंने BP टिक्की नहीं खानी, लगी है। जो BP है एज सच जो डिजीज़ है वो आपको इतना ज़्यादा नुकसान देती है, जो टिक्की है उसका कोई नुकसान नहीं है, बीमारी का बहुत नुकसान है। और हमारे पास पेशेंट ऐसे स्टेजेस पे आते हैं जब हम कुछ कर नहीं पाते, आंखें खराब हो गई होती है, किडनी खराब हो गई होती है। तो अवेयरनेस ये कैंप इसीलिए होते हैं कि आप लोगों को ये पता चले कि हमें किस स्टेज पे क्या करना है। तो इस बात को प्लीज़ अपने जहन से सब निकाल दें कि टिक्की का नुकसान हो रही होगी, या हम कई बार बोलते हैं स्ट्रोक हुआ, अटैक हुआ, वो क्या होता है अटैक, यही होता है अटैक, BP का अटैक हो गया, खुद को खुद लाता है। अवेयरनेस इसीलिए है, आपको BP है किसी को भी 150, 90, प्लीज़ मेडिसिन टाइम से खाएं, आप बिल्कुल नॉर्मल ज़िंदगी जी सकते हैं।
शुगर जो डायबिटीज़ बड़ी कॉमन डिजीज़ है वो भी स्ट्रेस रिलेटेड है। उसके जो सिम्टम्स होते हैं, सबसे कॉमन जो सिम्टम है बार बार प्यास लगना, बार बार पेशाब लगना, भूख लगना, मुंह सूखना, ये और सब लोग जी सर, बताएं कि आज जो यहाँ पर ड्राइवर भाइयों के लिए जो है मेडिकल कैंप लगाया, इसके बारे में। देखिए, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब की डायरेक्शन पे आज यहाँ पे हमने मेडिकल कैंप रखा है। बड़ी बार देखने में आता है एक्सीडेंट हादसे होती हैं और पता चलता है कि ड्राइवर की जो फिजिकली या मेंटली पूरा फिट नहीं है। उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हम जितनी भी जहाँ पैसेंजर गाड़ियाँ, चाहे बसेज या मिनी बसेज हैं, चाहे ऑटो हैं, उनके लिए हमने जहाँ कैंप रखा है। आज का कैंप हमने हेल्थ डिपार्टमेंट से सीएमओ साहब को रिक्वेस्ट की थी। उन्होंने जहाँ हमारे पास एक टीम भेजी है डॉक्टरों की, जिसमें डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, आई टेक्नीशियन है, डिफरेंट किस्म के टेस्ट जो जहाँ आज लिए जा रहे हैं, चाहे वो बीपी टेस्ट है, शुगर टेस्ट है, बाकी जो जनरल वाली टेस्ट है, आई टेस्ट है, तो सब टेस्ट जहाँ लिए जा रहे हैं। तो मेन मकसद हमारा जो टेस्ट यहाँ कराने का, मेडिकल कैंप कराने का यही था कि हम सब जानते हैं कि जो हमारे ड्राइवर लोग हैं उनका प्राइवेट प्रोफेशन है। उन लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो अपनी गाड़ी बंद करके कहीं जाके चेकअप करवाएं। तो उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए जहाँ ड्राइवर लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए जहाँ पे जो आज का हमने मेडिकल कैंप रखा है, जहाँ हम जितने भी ड्राइवर यूनियन की मदद से उनको हमने इकट्ठे करके जहाँ बारी बारी उनका चेकअप करवा रहे हैं। क्योंकि ऐसा देखा गया कि सेफ़ ड्राइविंग जो है ड्राइवर से तभी संभव है अगर आवर ड्राइवर्स आर फुली मेंटली एंड फिजिकली फिट। तो हमें बड़ा ज़रूरी बन गया कि जो ड्राइवर हमारे खास करके पैसेंजर्स गाड़ी चला रहे हैं उनका मेंटली और फिजिकली फिट होना बहुत ज़रूरी है। तो उसी चीज़ को करने के लिए जो फैसिलिटी जहाँ दी गई ताकि ड्राइवर लोग जहाँ आके चेकअप करवाएं। इस कैंप का मेन मकसद जो बड़ा फ़ायदा यही है कि अगर ड्राइवर लोग यहाँ चेकअप करवाते हैं और ड्यूरिंग द चेकअप अगर उनको किसी प्रकार की आई साइट की प्रॉब्लम आती है, किसी को शुगर की प्रॉब्लम आती है, किसी को बीपी की प्रॉब्लम आती है, तो कम से कम उनको आज जहाँ ये पता लग जाएगा, जिससे वो एक रेगुलर ट्रीटमेंट उस बीमारी की लेते रहेंगे ताकि उनकी जो बीमारी है बजाय बढ़ने के कम हो जाए और वो सेफ़ ड्राइविंग करें और जिससे हमारे जो पैसेंजर इन गाड़ियों में चलते हैं उनकी भी सेफ्टी बनी रहे। आज नया साल शुरू हो गया, पहला दिन है, तो ड्राइवर भाइयों के लिए खासकर क्या मैसेज रहेगा? देखिए, मैं आपके माध्यम से, चूँकि आप जैसे आपने कहा कि नया साल का आज पहला दिन है, तो मैं अपने डिपार्टमेंट की तरफ से, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की तरफ से मैं यही ड्राइवर लोगों से, खास करके जो व्हीकल ओनर है उनसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इस नए साल में कम से कम जो व्हीकल ओनर हैं वो अपनी गाड़ियों को टाइम टू टाइम जो उनकी मेंटेनेंस ना करवाएं। क्योंकि बड़ी बात देखा जाता है कि अच्छी गाड़ी की कंडीशन ना होने की वजह से हादसे होते हैं। तो ड्राइवर जो मालिक हैं वो अपनी गाड़ियों को टाइम टू टाइम मेंटेन करवाएं। और जो खास करके ड्राइवर जो हमारी गाड़ियों को चलाते हैं, जिसमें एक ड्राइवर की गाड़ी में कितने पैसेंजर डेली सफ़र करते हैं, तो ड्राइवर लोगों से जो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि जब भी वो गाड़ी चाहें, जो ट्रैफिक के रूल रेगुलेशन है, यानी जब भी गाड़ी चलाएं ओवर स्पीड मत चलाएं, नशा करके गाड़ी मत चलाएं, गाड़ी चलाते समय मोबाइल का इस्तेमाल मत करें, रेसिंग मत करें, गाड़ियों में अननेसेसरी ओवरलोडिंग मत करें। क्योंकि ऐसा माना गया है कि अगर हमारे जो ड्राइवर हैं वो ट्रैफिक के जो रूल रेगुलेशन उनकी पालना करके गाड़ी चलाते हैं तो आउट ऑफ 100 90% एक्सीडेंट्स ऑटोमेटिकली कम हो जाते हैं। यानी 100 में से 90 कीमती जाने हम सब लोग, चाहे वो टू व्हीलर चलाने वाला, चाहे कार चलाने वाला, चाहे बस ड्राइवर है, चाहे मेटाडोर का ड्राइवर, चाहे ट्रक का ड्राइवर है, जितने भी लोग हम सब लोग गाड़ियाँ चलाते हैं या रोडों का इस्तेमाल करते हैं, अगर हम सब लोग ट्रैफिक के रूल रेगुलेशन की पालना करके गाड़ी चलाएंगे तो मुझे उम्मीद है कि
2025 में जो हमारे एक्सीडेंट्स हैं बिल्कुल मिनिमाइज हो जाएंगे और कितनी कीमती जाने हम सब लोग बचा सकते हैं। सर क्या देखते हैं कि पिछले दिनों से जो सीरीज़ आपने शुरू करी है अवेयरनेस के साथ में ट्रैफिक पुलिस ने जो मुहिम शुरू की है, चेकिंग हो रही है और कल खास तौर पर जिस तरह से किया गया, क्या देखते हैं लोगों की कितनी सहूलियतें बढ़ी हैं और एक्सीडेंट के खतरे कितने कम हुए हैं? देखिए, एक्सीडेंट्स अगर हमने कम करने हैं उसके लिए किसी डॉक्टर इंजीनियर के पास किसी को जाना नहीं है। उसके लिए एक ही मूल मंत्र है, ओबेडियंस ऑफ ट्रैफिक रूल्स। वो ड्राइवर के लिए भी इम्पोर्टेंट है, मैंने जैसे कहा एक स्कूटर जो चलाता है उसके लिए भी है, कार के लिए, और इवन जो रोड के ऊपर पेडेस्ट्रियन पैदल चलता है उसके लिए भी ज़रूरी है। और ख़ास करके मैं ये कहूँगा आपके माध्यम से जो पैसेंजर लोग हमारे बसों में, मिनी बस में सफ़र करते हैं, उनका बड़ा रोल है। ऐसा माना गया है कि इफ़ अवर पैसेंजर्स आर फुली अवेयर अबाउट ट्रैफिक रूल्स एंड रेगुलेशन तो 60% एक्सीडेंट ऑटोमेटिकली कम हो जाते हैं। क्योंकि आप देखते हैं जब कोई बस में जहाँ कठुआ से जम्मू गाड़ी चल रही है, अगर गाड़ी गलत ड्राइवर गाड़ी का चलाता है तो गाड़ी को अगर रोकना है, उस वक्त हादसे को टालना है, तो पैसेंजर का बड़ा रोल है। क्योंकि बस में ना तो पुलिस का बंदा, ना ट्रैफिक का, ना आरटीओ का, तो इमीडिएटली अगर ड्राइवर को गाड़ी गलत चला रहा है रोकना है तो पैसेंजर का बड़ा रोल है। तो मैं आपके माध्यम से जो खास करके हम जितने भी लोग बसों में, मेटाडोरों में, गाड़ियों में सफ़र करते हैं, उनसे भी मेरी बड़ी ये रिक्वेस्ट है कि वो जब भी उनको लगे कि गाड़ी का ड्राइवर गलत गाड़ी चला रहा है जिससे हादसा हो सकता है, तो इमीडिएटली ड्राइवर को रोकना है, चेक करना है, ताकि 60% एक्सीडेंट्स जो हमारे इस तरह से हैं, हमारे जो पैसेंजर गाड़ियों में सफ़र करते हैं, उनके चौकन्ना होने से, होशियार होने से वो ऑटोमेटिकली कम हो जाती हैं। जहाँ तक आपने कहा कि ट्रैफिक पुलिस और हम लोग जॉइंटली अवेयरनेस पहले भी करते हैं, हम कभी कभी रोड के ऊपर जाके वहाँ जॉइंट अवेयरनेस, जॉइंट चेकिंग भी करते हैं। तो अगला जो मंथ है हमारा जो अभी शुरू हुआ है, हम कोशिश करेंगे कि पूरे मंथ में ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलके, पुलिस के साथ मिलके जगह जगह पे बस स्टैंड के ऊपर हम जो है अवेयरनेस प्रोग्राम करें। इसके अलावा हम स्कूल्स में जाते हैं, स्कूलों में भी अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं। इवन जब हम ड्राइविंग टेस्ट लेते हैं वहाँ भी लोगों को अवेयर किया जाता है। तो मेन मकसद यही है कि अगर हमने एक्सीडेंट्स करने हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसीलिए अवेयर कर रहे हैं। लेकिन मैं आपके माध्यम से एक बार फिर पेरेंट्स से, जितने भी लोग जिनके बच्चे गाड़ियाँ चलाते हैं, खास करके टू व्हीलर चलाते हैं, मैं पेरेंट्स से जो यही रिक्वेस्ट करूँगा कि वो अपने अंडर एज बच्चों को गाड़ी मत लेके दें। अपने बच्चों को जब तक वो 18 के नहीं होते उनको गाड़ी मत अलो करें, और अगर वो 18 के ऊपर हैं, गाड़ी चलाते हैं, तो विदाउट हेलमेट मत चलाएं। टू व्हीलर चला रहे हैं, कार चला रहे हैं, तो सीट बेल्ट के बगैर मत चलाएं। अगर हम सब लोग ट्रैफिक के रूल रेगुलेशन की पालना करके गाड़ी चलाएं। ये डिटेल में बताया कि आज जो पहला दिन ही साल के आरटीओ डिपार्टमेंट, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट द्वारा ये इनिशिएटिव लिया गया है, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, आज आरटीओ कठुआ की टीम ने एक मेडिकल कैंप स्पेशल ड्राइवरों के लिए अब यहाँ मुनक्कद किया है। उसका मेन अभी एम ये है कि उनकी जो आई साइट है उसको चेक किया जाए, उनको क्या को स्ट्रेस है उनको उसको चेक किया जाए। उससे हमें ये फ़ायदा मिलता है, उसमें एक्सीडेंट्स में कमी आती है। कई बार ड्राइवर नज़र ज़्यादा ना होने की वजह से उसमें भी प्रॉब्लम आती है। तो हमारा ये का कोलैबोरेशन में चलता रहेगा, नेक्स्ट भी हमारा ये कंटिन्यू चलता रहेगा। क्या देखते हैं कि बच्चों के लिए भी इस तरह के कैंप होने चाहिए स्कूल्स में, कॉलेजेस में? देखो, आए दिन हम अवेयरनेस कर रहे हैं, हम आने वाले टाइम में अवेयरनेस करेंगे। तो बच्चे जो माइनर हैं, अंडर एज हैं, जो ड्राइविंग करते हैं, उनके लिए भी स्पेशल ड्राइव्स हमने काफ़ी अवेयरनेस प्रोग्राम स्कूल्स में भी किए। लास्ट ईयर स्कूल्स में भी काफ़ी अवेयरनेस किए हैं। उसके नेक्स्ट में हम भी अगले इस जो कमिंग ईयर है इसमें भी हम अवेयरनेस प्रोग्राम करेंगे। तो मेरी पब्लिक से या कठुआ वासियों से ये अपील है कि छोटे बच्चों को ड्राइविंग के लिए प्रोत्साहित न करें, उनको थोड़ा अवॉइड करें। जब तक वो मेजर हो जाते हैं तभी उनको गाड़ी दें। थैंक यू।